एक शख्स दरिया के किनारे बैठा था और पानी को गौर से देख रहा था। अब वहां पर उसके करीब से लोग दरिया पार कर रहे थे, दूसरी तरफ जा रहे थे, कोई जा रहे थे कोई आ रहे थे, लेकिन वो वहां बैठा पानी को देखे जा रहा था गौर से। तो कुछ लोग उसके पास गए और उसे जाके कहते हैं कि क्या बात है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, कैसे बैठे हो? तो उसने कहा मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये पानी दरिया का खुश्क हो, मैंने दरिया पार करना ताकि ये पानी खुश्क हो और मैं चल के चला जाऊं, दरिया आसानी से पार कर लूं। अब जब उसने ये बात कही ना, तो ये जितने लोग उसके पास आए थे आपस में एक दूसरे को देख के हंसने लगे कि कैसा बेवकूफ है ये, इंतजार कर रहा है दरिया पार करने के लिए दरिया के पानी के खुश्क होने का। तो कहने लगे देखो भाई, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दरिया का पानी खुश्क को नहीं होना। हमारे बाप दादा बड़े सारे फौत हो गए, लेकिन दरिया चल रहा है, हम भी फौत हो रहेंगे, पीछे चश्मे रुकने नहीं है, पानी कुदरती तौर पे आ रहा है, या दरिया बहता रहेगा, चलता रहेगा। तो अक्लमंदी किस में है, उसे समझा रहे हैं, अक्लमंदी इसमें है कि दरिया के पानी के रुकने का इंतजार ना करो, अपना काम जो करना है दरिया पार करने वाला, अगर तैरना आता है तो तैर के करो, नहीं तैरना आता तो कश्ती में करो, लेकिन दरिया पार कर जाओ। अक्लमंदी इसी में है, वरना बेवकूफी है ये कि तुम इंतजार करते रहो दरिया का पानी खुश्क होगा तो मैं दरिया पार करूंगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दरिया का पानी खुश्क नहीं होगा। तो उसने क्या कहा, वो कहता कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि कितना जिंदगी में तुम मसरूफ हो, कितनी मसरूफियात है तुम्हारी कि अल्लाह की इबादत के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। और जब कोई समझाता है, कहता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, भाई 5 वक्त की नमाज टाइम ही नहीं होता, इतना मसरूफियत बड़ी है। हाँ पढ़ा करूंगा, बस ये मेरी मसरूफियत खत्म हो जाए, मसरूफियत कम हो जाए तो फिर नमाज पढ़ा करूंगा, इबादत करूंगा, जो फराइज की अदायगी करूंगा। हाँ जी, हज नहीं करते, मुसलमान हो हज नहीं करते, हाँ जी हज करना चाहिए, लेकिन कारोबार अब क्या करें जी, इतनी देर कारोबार बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, मसरूफियत बड़ी है, हज के लिए वक्त ही नहीं, यानी इबादत के लिए वक्त नहीं है, यही कहते हो। और इंतजार कर रहे हो तुम लोग भी मेरी तरह कि कब हमारी मसरूफियात खत्म हो और हम इबादत करें। तो उसने कहा ये तुम्हारी भी बेवकूफी है मेरी तरह कि जैसे मैं इंतजार करूं कि पानी खुश्क होगा तो दरिया पार करूंगा, ये बेवकूफी है। ऐसे ही तुम भी जो कहते हो कि मसरूफियात खत्म होंगी तो इबादत करेंगे, ये तुम्हारी भी बेवकूफी है। मसरूफियात खत्म नहीं होंगी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे पानी खुश्क नहीं होगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी इंतजार में, तो याद रखो मसरूफियात खत्म नहीं होंगी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अक्लमंदी इसी में है, जैसे मेरी अक्लमंदी इसी में है कि मैं पानी के चलते हुए दरिया पार कर जाऊं, अक्लमंदी इसी में है। तुम्हारी भी अक्लमंदी इसी में है कि तुम मसरूफियात के होते हुए इबादत करते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और अक्लमंदी है। वरना यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंतज़ार करते रहो मसरूफियात कम होंगी तो फिर मसरूफियात ख़त्म होंगी तो फिर इबादत करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखो आने वाला हर वक्त अपने साथ मसरूफियात लेके आता है। जो बंदा ये समझता है ना कि मसरूफियात कम होंगी, खत्म होगी, 1 महीने तक ये मेरा काम निपट जाएगा, फिर मैं फारग हूं, फ्री हूं, नहीं, आने वाला वक्त मसरूफियात साथ लेके आएगा। इंतजार ना करो, जो कर सकते हो, जो करना चाहिए वो करो, वक्त निकालो। और यही बात नबी कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या फरमाया था, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिर सबील। फरमाया कि अब्दुल्ला जिंदगी में किसी का इंतजार ना करो कि कल करूंगा, शाम को करूंगा, ये होगा, नहीं। फरमाया कि जो कर सकते हो फौरन करो। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे एक मुसाफिर होता है। मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वो रास्ते में वक्त जाए नहीं करता, वो इंतजार में नहीं बैठा रहता। अक्लमंदी और भलाई इसी में है। और फिर हजरत अब्दुल्ला क्या फरमाया करते थे,
वो यही कहते थे कि इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, भाई जब सुबह हो जाए सुबह कर लो, तो रात का इंतजार ना करो कि रात होगी तो कल करूंगा, कल कभी नहीं आएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये कल कल के चक्कर में सालों गुजर जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते जो कल पे काम छोड़ देते हैं। जो आज और अभी करना जानते हैं उनके पास काम करने के लिए साल बचे पड़े होते हैं, और जो कल पे काम को डाल देते हैं उनके साल गुजर जाते हैं, 2 दिन का काम नहीं कर पाते। तो हजरत अब्दुल्ला क्या फरमाते थे कि जब तुम्हें रात मिल गई है तो दिन का इंतजार ना करो, जो कर सकते हो करो, और अगर दिन की जिंदगी मिल गई है तो रात का इंतजार ना करो। जो अब कर सकते हो, जो अब तुम्हें करना चाहिए, जो अब तुम पे फर्ज है वो करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमें इस कानून की, इस सुनहरी उसूल की, इस हदीस पाक की अल्लाह ताला हमें सही मानों में समझ अता फरमाए, और अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए तमाम इबादात कमा हक़्क़ुहु अल्लाह ताला हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए।